जय हिंद फ्रेंड्स। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं हिमालय के पर्वत श्रृंखला और उसके समय के आधार पे वर्गीकरण इसका। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन सा, तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो एक तरीके से फिजिकल मैप आपके सामने हमने प्रदर्शित किया है, इसमें हम देखेंगे हर एक बात को। पहले तो काराकोरम के बारे में चर्चा करते हैं। हिमालय की उत्तरवर्ती पर्वतीय श्रेणी है। इसकी उत्पत्ति हिमालय के साथ अल्पाइन भूसंचलन से हुई है और सबसे ऊंची चोटी इसकी माउंटेन यानी K2 गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में है। प्रमुख चोटियों में गासेर ब्रूम है, मासेर ब्रूम, गासेर ब्रूम, हरमोस, सासिर, एलिंग कंगरी। काराकोरम क्षेत्र में सियाचिन और सासानी हिमनद भी पाए जाते हैं। सियाचिन भारत व पाकिस्तान के बीच विवादास्पद बिंदु रहता है। स्वयं हेडन काराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ बताए थे। इसे हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये कहाँ स्थित है। तो एक तरीके से काराकोरम, और ये रही आपकी काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। और इस काराकोरम श्रेणी की एक K2 नाम की जो सबसे हाईएस्ट पीक है। आगे हम लोग देखते हैं लद्दाख के बारे में, और लद्दाख में हमें क्या क्या बातें याद रखनी है। तो लद्दाख में हम देखेंगे यह ट्रांस हिमालय में स्थित है। जी हाँ, ट्रांस हिमालय में स्थित है और बृहद हिमालय के उत्तर व काराकोरम हिमालय के दक्षिण में स्थित है। काराकोरम एक तरीके से इस तरीके से हम देखना चाहेंगे तो काराकोरम यहाँ लद्दाख है, और बृहद हिमालय इसके बाद जास्कर के बाद, तो हम कहेंगे कि बृहद हिमालय के उत्तर में और काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी गुरला मानधता है और सादी शैलों से बनी हुई है। लद्दाख हिमालय के उत्तर में लद्दाख का पठार है और सिंधु नदी यहीं से प्रवाहित होती है। शीतकटिबंधीय जलवायु दशाओं के कारण वनस्पति का पूर्णतः अभाव रहता है। ये हम लद्दाख के बारे में देख रहे हैं। लद्दाख को आपको हम दिखा देते हैं कि ये काराकोरम के नीचे एक श्रेणी जिसे हम जानते हैं लद्दाख के नाम से, इसे हम लोग लद्दाख कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जास्कर के बारे में, और जास्कर लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। भारत और चीन के समीपवर्ती क्षेत्रों में है। जास्कर लद्दाख श्रेणी के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है। जास्कर और लद्दाख के मध्य ये जास्कर, तो इसके मध्य में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। कैलाश हिमालय की बात करें तो मूल नाम इसका गंग रिपोचे है। अष्टापद गढ़ पर्वत, रजतगिरी भी इसे कहा जाता है, तिब्बत में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में मानसरोवर और राक्षस ताल झील है। कई महत्वपूर्ण नदियां यहीं से निकलती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ये सभी नदियां यहीं से निकलती हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं कि कहाँ पे स्थित है। तो ये क्षेत्र है कैलाश श्रेणी का, और यहाँ से बताया जाता है कि मानसरोवर और राक्षसताल नाम की दो झीलें हैं, जिनके पास से कई सारी नदियां निकलती हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज जैसी नदियों का नाम दिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हिमालय पर्वत, अथवा ये जो समय के आधार पे हम वर्गीकरण कर रहे हैं, जिसमें आता है महान हिमालय दूसरे नंबर पे। तो महान हिमालय की चर्चा हम करेंगे। महान हिमालय यहाँ आप देखेंगे तो नंगा पर्वत से लेके यह नामचा बरवा तक फैला हुआ है। एकदम एक ही श्रेणी में बिना टूटे फूटे अधिक ऊंचाई वाला यह पर्वत है। इसमें हम देखेंगे इस पर्वत में तो क्या क्या हमें ध्यान देना है। आइए, इसमें काराकोरम रेंज थी, ये है हमारी ग्रेट हिमालय की रेंज है। ये ग्रेट हिमालय की रेंज है, और इसमें हम देखते हैं कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में धनुषाकार क्षेत्रों में फैली हुई है। धनुषाकार क्षेत्रों में फैली हुई है। यह पश्चिम से पश्चिम में अगर हम इसमें देखना चाहें तो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक फैली हुई है।
ये इस तरीके से फैली हुई है, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पे नंगा पर्वत और यहाँ पे नामचा पर्वत। अधिकांश भाग वर्ष भर हिम आच्छित रहता है, यानी हमेशा जो है बर्फ पड़ता रहता है यहाँ पे, जिसके कारण इसे हम हिमाच्छित कहते हैं, या फिर हिम हमेशा यहाँ पे पड़ता रहता है। तो एक तरीके से हम देखना चाहें तो ये दो यहाँ पे सेंटेक्सियल बैंड के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो औसत यहाँ पे सर्वोच्च ऊंचाई वाला जो माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंचा, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कई सारे इसके 6000 मीटर से भी अधिक चोटियाँ हैं। और प्रमुख चोटी में अगर हम देखें सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा है। और प्रमुख चोटी में बात करें तो नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, धौलागिरी और कंचनजंगा, नंगा पर्वत, गोसाईनाथ, मकालू, अन्नपूर्णा, मनसालू, हरामोस, ऐसी बहुत सारी चोटियाँ इसमें प्रमुख चोटियाँ हैं। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसे चोमलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कंचनजंगा, और कंचनजंगा एक तरीके से हम देखें अगर इसे तो यह 8598 मीटर है। इसके बाद हम देखते हैं मकालू जो कि 8461 मीटर है, धौलागिरी 8172 मीटर और नंगा पर्वत 8126 मीटर है। अन्नपूर्णा यहाँ की ये भी एक हाईएस्ट चोटी है। इसके बाद नंदा देवी, नामचा बरवा और हिमालय पर्वत में श्रृंखला अथवा समय के आधार पर जब हम तीसरे वर्गीकरण पे जाते हैं तो हम देखते हैं लघु हिमालय के बारे में। तो ये महान हिमालय के बारे में इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। बाकी इसके बाद हम देखते हैं जो मध्य हिमालय में, तो मध्य हिमालय ये हमारा महान हिमालय था, और इस महान हिमालय के बाद आता है हमारा मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय में हम चर्चा करेंगे। ये हमारा मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय में हम देखेंगे तो औसत ऊंचाई 1500 से, यहाँ पे औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 1500 से 4500 मीटर है। मुख्य हिमालय के द्वारा इसे ग्रैंड बाउंड्री, जो वहाँ पे अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था, जिसमें ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जो बीच में पड़ता है, जिससे अलग होता है। प्रमुख चोटी में महाभारत श्रेणी है, मैसूर श्रेणी है, जिसे पहाड़ों की रानी के नाम से जानते हैं। इसके बाद नागटिब्बा, धौलाधर, पीर पांजाल, ऐसी प्रमुख चोटियाँ हैं। यहाँ पे सभी हिल स्टेशन पाए जाते हैं, जैसे मंसूरी, शिमला, कुल्लू मनाली, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, डलहौजी, दार्जिलिंग, और यहाँ पे मध्य हिमालय के निचले भाग में यह स्थित है। यहाँ पे कुछ कोरधारी वन और ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे मर्ग के नाम से जानते हैं। इन्हें उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार के नाम से जानते हैं, और कश्मीर में इन्हें मर्ग के नाम से जानते हैं, सोनमर्ग, तानमर्ग, गुलमर्ग। तो इस तरीके से इनके अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। बृहद हिमालय व मध्य हिमालय, जम्मू कश्मीर की घाटी, हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति की घाटी, उत्तराखंड में पुष्प घाटी, और नेपाल में काठमांडू की घाटी के नाम से जाना जाता है। तो हिमालय पर्वत में अगर हम देखेंगे श्रृंखला अथवा समय के आधार पर जब तीसरे के बाद चौथे नंबर पे आते हैं, तो हम शिवालिक के बारे में अध्ययन करेंगे। और शिवालिक भी ये हमारा मध्य हिमालय और मध्य हिमालय के निचले हिस्से में रहता है शिवालिक। शिवालिक में देखेंगे तो यह सबसे नवीन भाग है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। इसे वाय हिमालय या दक्षिणी हिमालय भी कहते हैं। मध्य हिमालय की एक गहरी घाटी द्वारा इसे अलग किया जाता है। इसके पश्चिमी भाग में दून या पूर्व भाग में दुआर के नाम से जानते हैं, जिसे दोहरा दून, चुंबी दून, क्रिया दून, कोटली दून, और द्वार में हरिद्वार, अपाली, पुरद्वार आदि नामों से जानते हैं। और पश्चिम बंगाल और असम आदि में यह फैला हुआ है। शिवालिक हिमालय के विभिन्न नाम हैं, जैसे गोरखपुर के पास इसे डुंडवा के नाम से जानते हैं, और इसी के साथ पूर्व की ओर इसे चुरिया मुरिया के नाम से जानते हैं।
जम्मू कश्मीर में जम्बू पहाड़ी और अरुणाचल प्रदेश में डूला मीरी और मिस्मी के नाम से जानते हैं। मध्य हिमालय शिवालिक के मध्य कुल्लू मनाली घाटी और दून घाटी उत्तराखंड, पूर्व की ओर दुआर घाटी, पश्चिम बंगाल, असम, इन सभी क्षेत्रों में अब फैला हुआ है। अब यदि हम देखना चाहें तो एक तरीके से यहाँ पे इसमें ग्रेट हिमालय की बात हो रही है जो सबसे हाईएस्ट है। इसके बाद बाकी तो सभी जो है यहाँ पे मैदान दिखाया जा रहा है। इसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी है तो इसको जो है ये बढ़ाने की कोशिश की गई है, आगे तक देखेंगे हम लोग। ये हमारा दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ क्रम है। यहाँ पे तिब्बत और यहाँ पे मैदान की बात की गई है। अब देखिए सिडनी बुराड़ नाम के जो व्यक्ति थे ये नदी के आधार पर इसका विभाजन किए थे। तो हिमालय को इन्होंने 4 भागों में बांटा, जिसमें पंजाब या कश्मीर हिमालय, और दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय के नाम से इन्होंने डिवाइड किया है। इसमें कुछ नदियों के आधार पर इन्होंने बांटा है, तो जिसमें सिंधु और सतलज के बीच में, और सतलज और काली के बीच में, काली और तिस्ता के बीच में, तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में इन्होंने इसे डिवाइड किया है। तो आइए इनको देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ पहाड़ियाँ दिखाई गई हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, ये है आपकी दार्जिलिंग सिक्किम की पहाड़ी, यहाँ पे नेपाल या बृहद हिमालय के नाम से इसे जानते हैं, और कुमायूं, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, और एक मिनट, धौलाधर, और हिमाचल प्रदेश शिवालिक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जो इन्होंने इसे डिवाइड किया है अलग अलग भागों में, तो पहले देखते हैं पंजाब हिमालय के बारे में। यह सिंधु नदी गार्ज से निकलता है और सतलज नदी के गार्ज तक जाता है। सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य भाग को हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। लंबाई तो अभी इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, वरना जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो थैंक्स, टेक केयर। ये हम प्रादेशिक विभाजन बाद में डिस्कस करेंगे।